स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर की खबरों से। जयपुर में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। हेरिटेज निगम प्रशासन अवैध रूप से संचालित पशु डेयरियों पर कार्रवाई करेगा। सड़क पर आवारा पशु घूमते मिले तो ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी। पकड़े गए सभी पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। आवारा गौवंश है उसका धरपकड़ करके और उसका हिंगोनो गौशाला में पहुँचाने का जो काम है वो प्राथमिकता से संपन्न हो, इसकी आवश्यक हिदायत और निर्देश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने निवास पर धूमधाम से फागोत्सव मनाया। खाचरियावास ने कहा, सभी जाति धर्म सभी समाज के लोगों को एक रंग में रंग कर देश की अखंडता एकता भाईचारे के लिए प्रयास करने चाहिए। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर चली गई। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब तक छोड़ने के लिए जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम भी गई। गैंगवॉर में लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा देखते हुए उसे गुपचुप तरीके से जयपुर सेंट्रल जेल से ले जाया गया। राजसमंद में श्रीनाथ जी की हवेली में रंगों के पर्व का उल्लास देखते ही बना। मंदिर में लालन के संग होली खेलने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया गया। 7 रंगों के साथ श्रद्धालु भक्ति के रंग से भी सराबोर रहे। राजसमंद की काकरोली थाना पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। काकरोली थाना प्रभारी ने बताया, आरोपी लंबे समय से फरार थे। पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर दोनों को धर दबोचा। अलवर में होली के गीतों और धमाल पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली थिरकते दिखे। टीकाराम जूली ने कार्यालय पर समर्थकों और दिव्यांगों के साथ होली मनाई। ये होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, आपसी मतभेद भुलाने का त्योहार है। आज के दिन तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं, तो पुरानी जो भी आपसी अगर दिल के अंदर कोई भावना है उनको आज खत्म करके हम सब लोगों को प्यार प्रेम मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहिए। और इस अवसर पर मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे विशेष योगदान साथियों को, जो आज मेरा होली का त्योहार है इसको स्पेशल बना दिया। पूरी टीम यहाँ पे आई, हमारे अध्यक्ष जी और सब लोग आए हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। अलवर के बानसूर में होली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बानसूर में श्याम बाबा मंदिर पर होली मिलन समारोह हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के भजनों पर झूमते दिखे। बाबा श्याम के प्रांगण में हमने हर्षोल्लास से होली मनाने का निर्णय लिया था, जो बड़ा ही भव्य और शानदार हो रहा है। इसमें सभी आगंतुकों सभी श्याम प्रेमियों का मंदिर समिति बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। और बाबा श्याम सबकी झोली ऐसे ही खुशियों से भरते रहें, मेरी यही कामना है। अलवर के गिलगाना गांव में भतीजे ने डंडे से चाचा पर हमला कर दिया। चाचा ने भतीजे को हुक्का पीने से मना किया। इस पर भतीजे ने चाचा पर हमला कर पैर तोड़ दिया। होली से जुड़ी एक खास लोक परंपरा कोटा की कोड़ा मार होली है। महिलाएं पुरुषों को कपड़े का बना कोड़ा मारती हैं और पुरुष बचते हुए महिलाओं पर पानी फेंकते हैं। होली का खेल परवान पर चढ़ जाता है तो नजारा देखते ही बनता है। होली हर साल की तरह हम यहाँ मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और यहाँ क्षेत्र के सभी वासियों को होली की बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोटा की जो परंपरागत होली है वो कोड़ा और डोलची के साथ खेला जाता है और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी हम कोड़े के साथ और डोलची के साथ यहाँ होली खेल रहे हैं। पुरानी परंपरा है, डोलचों से खेलते हैं। कोड़े महिलाएं कोड़े लेके मारते हैं पुरुषों को और वो डोलचों से जवाब देते हैं, पानी पटकते हैं, पिचकारियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब परंपरागत तौर तरीका ही है और वो अभी जीवित है, ऐसे खेलते हैं लोग, पूरा मजा लेते हैं। कोटा में होली की धूम रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास केथुनी पोल में होली मनाई। लोगों की भारी भीड़ रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को होली की शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में होली के बीच हंगामा हुआ। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्ती दिखाई। हिंदू संगठनों में नाराजगी दिखी। उन्होंने पुलिस पर भेदभाव के आरोप लगाए। हालांकि कई घंटों तक चली बातचीत के बाद पुलिस
हालात काबू करने में कामयाब रही। रुपया चौराहे के आसपास कंट्रोल रूम के सामने कोई 50-60 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 लोग बच्चे बैठे थे, जवान सभी लोग, और ये लोग हुड़दंग करते हुए वहाँ से निकल रहे थे। तो हम लोग आगे गाड़ियाँ लगा दी थी कहीं आगे जाके कहीं माहौल ख़राब ना कर दे। इनको समझाइश ही तो हमने यहाँ गोलपिया चौराहे पे इनको रोका गया था, समझाइश की गई थी। बात समझाइश थोड़ा नहीं माने तो फिर आपस में इनके जो मुअत्तफिर लोग हैं उनको यहाँ थाने पर बुला के समझाइश की गई और बाद में इनको बारां में हर कोई होली के त्योहार पर रंगों से सराबोर रहा। जिले भर में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाया। बारां अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल भी अपने आवास के बाहर समर्थकों के साथ फिल्मी गानों पर नाचते दिखे। बारां में केलवाड़ा थाना पुलिस ने 15 लीटर कच्ची हथकढ़ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालेड़ में होली की रात बदमाशों की करतूत देखने को मिली। रात के समय बदमाशों ने स्कूल के अंदर प्रवेश किया, कक्षों के ताले तोड़े, स्टाफ रूम और प्रिंसिपल कक्ष के भी ताले तोड़े, फिर जरूरी दस्तावेजों को फाड़ा और इधर उधर फेंक दिया। राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में अपने आवास पर धुलंडी का त्योहार मनाया। देखिए, होली का त्योहार सामाजिक सौहार्द का त्योहार, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के परिवार में रंगों की बौछार आती रहे। हमारी सरकार भी विभिन्न प्रकार के रंगों से लोगों को नवाज रही है, उनकी सहायता कर रही है। मैं आज संकल्प लेना चाहूंगी कि हम राजस्थान सरकार के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को कार्य करें। बीकानेर के जयपुर रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में देर रात दर्दनाक घटना हुई। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, लाखों रुपए का सामान जल गया। मरने वालों में एक शख्स का नाम राकेश है जो बिहार का रहने वाला है, दूसरा धने सिंह नया गांव कोलायत का। रात्रि के समय करीब 1:15-1:30 बजे के आसपास किन्हीं कारणों से मिष्ठान भंडार में आग लग गई थी। सूचना पे अपना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वगैरह बुलाई गई। आग काफ़ी विकट थी क्योंकि मिष्ठान भंडार होने की वजह से काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ भी थे, जिसपे काफ़ी मशक्क़त के बाद सुबह करीब 5:30-6 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें दुकान पूरी तरह से जल गई। चित्तौड़गढ़ के नंदवाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मकान निर्माण के बाद समुदाय विशेष के युवक ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित हैं। डूंगरपुर के वस्सी खास गांव में बारिश के बीच शॉर्ट सर्किट से कई घरों में बिजली के उपकरण जल गए। लोगों को भारी नुकसान हुआ, लोगों ने आक्रोश जताया। देसी विदेशी सभी आज होली के रंग में रंगे हैं। ऐसी तस्वीर जैसलमेर से आई। विदेशी सैलानी जमकर होली खेली, स्थानीय लोगों के साथ जमकर थिर गए। जैसलमेर में देसी और विदेशी सैलानी यहाँ के लोगों के साथ होली का उत्साह ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, कितनी खुशियाँ, कितनी उमंग और कितनी जो है वो ये लोग झूम रहे हैं। देसी और विदेशी सैलानी हैं, स्थानीय लोगों के साथ डांस कर रहे हैं और होली का जो खुशियों का पर्व है, भाषा चाहे अलग अलग हो लेकिन होली का जो रंग। करौली के हिंडौन सिटी क्षेत्र में 2 बाइक की आपस में टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों की चिंता बढ़ी है। बेमौसम बारिश से आमजन भी परेशान है। तापमान में काफी गिरावट है। पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के साथ पुलिस द्वारा बर्ताव को लेकर प्रतापगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विभाग संयोजक ने बताया, वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर जयपुर पहुंची तो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। राजस्थान सरकार से मांग करता है कि जो आपने घोषणाएं की है, परिवार के एक जने को सरकारी नौकरी और भी शहीदों के स्मारक बनाने की जो घोषणाएं की थी, वह सिर्फ एक वाई लूटने मात्र तक सीमित नहीं रहे, अभी तो वह धरातल पे लागू हो।
प्रतापगढ़ में देर रात ट्रेलर और मैजिक की टक्कर में 2 लोगों की मौत के मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को जिला चिकित्सालय में स्थिति तनावपूर्ण रही। जिला चिकित्सालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीड़ितों का कहना था बिना मुआवजे के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल शाम को एक परिवार कालूराम जी का अपनी बेटी के आमली खोरा में मुलाखेड़ी गांव में ढूंढ का प्रोग्राम करके आ रहा था। शाम को 7-7:15 बजे के लगभग सिद्धपुरा टोल के पास पहुंचे। सिद्धपुरा चौराहे के पास पहुंचे कि एक ट्रेलर ने उनकी टक्कर मारी टेम्पो के, जिसमें 15 लोग घायल हो गए और 15 में से 2 मर गए हैं, जिनको मोर्चरी में रखे थे। अभी उसका पीएम कराकर लाश पाकिस्तान को सुपुर्द कर दी गई है और अनुसंधान जारी है। ट्रेलर को डिटेन कर दिया। सवाई माधोपुर में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग गुलाल के रंगों के साथ जमकर होली खेल रहे हैं। एक दूसरे को रंग लगाने की मानो होड़ सी मची है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 9 में श्रीगंगानगर जिले की पहली जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने नशे की खेप लेकर पहुंचे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। घटना घड़साना इलाके की बीओपी के टिब्बा पोस्ट के पास की है। सेना ने पुलिस और गांव वालों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉर्डर पे तस्करी वाले 2 व्यक्ति पकड़े हैं, तो हमने थाने वालों को एक्टिव किया। तो थाने वालों को एक्टिव किया तो घड़साना और अनूपगढ़ सब जगह एक्टिव किया, तो पता चला कि घड़साना की एक होटल में 2 लोग रुके गए हैं। तो 2-4 होटलें और सर्च कर रही थी, उनमें 2 लोग मिल गए हमारे। तो दोनों को डिटेन कर लिया और उन्होंने पूछताछ में बताया कि हमारे 2 लोग जो पकड़े गए हैं, हमारे 2 लोग और पकड़े गए हैं जो यहाँ बीएसएफ के द्वारा पकड़े गए थे। तो हमने क्रॉस टेली की तो ये हो गया कि ये दोनों इनके साथ लोग आए थे। कल 4 साथ आए थे और 2 इन्होंने पकड़ लिया, 2 हमारे यहाँ पकड़े गए। टोंक में पिछले 150 साल से भी ज्यादा समय से बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा है, लेकिन इस बार बादशाह की जगह सम्राट की सवारी निकाली गई। इस बार पहले से भी ज्यादा संख्या में लोग शामिल हुए। बादशाह की सवारी की जगह सम्राट की सवारी टोंक शहर में निकली है और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, समाज में एकता कायम रहे, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा चलाई है उसको पांडे जी के नेतृत्व में इस टोंक के अंदर इतनी भव्य सम्राट की सवारी निकाली जा रही है। इसके लिए टोंक के जिले वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इतिहास में पहली बार इस प्रकार सम्राट की सवारी निकाली है। भविष्य में इस सवारी निकलने की उम्मीद नहीं, सबसे बढ़िया सवारी निकली आज। लेकिन इस बार नाम बदला गया है कहीं? भाई नाम तो उसका पुराना सम्राट था, पर युवाओं ने बादशाह कर दिया, इसलिए वापिस साल सम्राट की सवारी निकाली हमने। कैसे निकालते हैं, किस तरह से? ये पुरानी परंपराओं के हिसाब से निकाल रहे, आज मेड़ाकोटी के हिसाब से पूरे शहर में घूमती। वृंदावन बरसाना की कोड़ामार होली की तर्ज पर टोंक जिले के नवाबी नगरी में भी कोड़ामार होली का रोमांच हर साल धुलंडी पर दिखता है। इसका आनंद न सिर्फ कोड़ा मारने वाली महिलाएं लेती हैं, बल्कि हजारों की संख्या में मौजूद लोग भी। साहब ये परंपरा स्टेट टाइम से हमारे गुजर समाज द्वारा हीरा चौक में सारे गुजर पूरे टोंक के सारे पंच इकट्ठे होकर के और आसपास के गांव के भी इकट्ठे होते हैं और गुर्जर समाज द्वारा ये कोड़ा मार होली का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जो स्टेट टाइम से चला आ रहा है। निवाई में बाबा श्याम के दरबार में धुलंडी के मौके पर होली खेलने की परंपरा है। जिले भर में प्रसिद्ध यहाँ की होली में जिले भर से लोग आते हैं। श्याम के भजनों पर भक्त जमकर झूमते हैं। बाबा श्याम का कोलकाता से मंगाए गए विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया। निवाई में श्री श्याम मंदिर है, पूरे टोंक जिले में प्रसिद्ध होली यहाँ पर मनाई जाती है। बाबा का श्रृंगार सजाया जाता है, फूलों से होली खेली जाती है, रंग बिरंगे गुलाबों से होली खेली जाती है और बाबा का एक भजन कीर्तन चलता रहता है। निवाई में श्री श्याम मंदिर है, पूरे टोंक जिले में प्रसिद्ध होली यहाँ पर मनाई जाती है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धुलंडी मनाई। बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी गई। टोंक के मालपुरा में 2 गुटों में मारपीट हो गई। घटना घाना के बालाजी के पास की है। गुर्जर समुदाय के युवकों पर समुदाय विशेष के युवकों ने हमला कर दिया।
हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के सादुलपुर में कोरड़ा होली खेली गई। इस दौरान देवरों ने भाभियों पर गुलाल डाला, भाभियों ने देवरों की जमकर कुटाई कर दी। इस तरह की होली धोलिया, लंबोर, बेरासर आदि गांव में खेली गई। हमारे क्षेत्र में कोरड़ा होली खेली जाती है, जिसमें देवर जो है वो भाभियों पे गुलाल लगाते हैं और भाभियाँ उनके कोरड़े मारती है और पानी भी डाला जाता है। हमारे क्षेत्र में यह होली बहुत प्रसिद्ध है और इसे बहुत रुचि के साथ हम खेलते हैं। बाड़मेर के भारत पाक बॉर्डर के सबसे अंतिम गांव मुनाबाव में बीएसएफ ने टैक्सी कार के अंदर घूम रहे 2 ईरानी नागरिक और टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा। बीएसएफ समेत सुरक्षा एजेंसियां ईरानी नागरिक और ड्राइवर से पूछताछ के बाद गडरा रोड पुलिस को सौंप दिया। बाड़मेर में पकड़े गए ईरानी नागरिकों से संयुक्त पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस लाया गया। यहां पर इनसे पूछताछ होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 दिवसीय झालावाड़ जिले के दौरे पर उन्हेल नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यूडीएच मंत्री ने मंदिर में भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। झुंझुनू के नवलगढ़ में नानसा गेट गिंदड़ समिति ने गिंदड़ नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें स्थानीय टीमों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। झुंझुनू के मंडावा में विदेशी सैलानियों ने होली का जमकर लुत्फ उठाया। 2 साल बाद मंडावा में विदेशी सैलानी सामूहिक रूप से होली के रंगों में दिखे। विदेशी गेर जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होली पर अपने निजी आवास पर मौजूद रहे। अपने परिचितों, समर्थकों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के साथ रंगों के पर्व को मनाया। जी, निश्चित तौर पर उत्साह, मस्ती, जोश, उमंग और ये पूरा जो माहौल है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर बिल्कुल मस्ती से नजर आ रहा है, जहां कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वेल विशर हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, वे सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और खुशी का जो माहौल है वो यहाँ निश्चित तौर पर देखने को जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे और ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए, जोधपुर वासियों के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ 18 पर होली की शुभकामनाएं। ये कल होलिका दहन हुआ था। हम सभी के कष्ट, हम सभी के ताप, हम सभी के दुख, हम सभी के संताप सब उस होलिका के साथ में जल के भस्म। और होली जो रंगों का त्यौहार है, होली जो भाईचारे का त्यौहार है, होली जो प्रेम का त्यौहार है, होली के इस अवसर पर जीवन के सभी रंग हमारे जीवन में समाहित हों, हम सब लोगों का जीवन रंगों और उल्लास से पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को देना चाहता हूँ। क्या खास है इस बार होली और क्या मायने रखती है? क्योंकि होली हमेशा ही खास होती है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर स्थित आवास पर होली मनाई। जमकर रंग गुलाल लगाए गए। सिरोही में होली आते ही अलग अलग प्रकार से भगवान को रिझाने के तरीके लोग ढूंढते हैं। आज शहर के सबसे पुराने ओमपुरी इलाके में महालक्ष्मी मंदिर में सभी लोग पौराणिक परंपराओं के अनुसार महालक्ष्मी मंदिर में ठाकुर जी को रिझाने के लिए फाग गाकर होली का उत्सव मनाते दिखे। और माउंट आबू में होली का अलग ही रंग देखने को मिला। कई देशों से आए विदेशी मेहमानों ने अलग ही ढंग से होली मनाई।